हेलो बच्चों, नीट 2027 में बहुत सारे बच्चे का काउंसलिंग हो रहा होगा। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम दिए होंगे, उनका मार्क्स कम आया होगा। बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में गुजर रहे होंगे, लेकिन इस डिप्रेशन से रिजल्ट नहीं होता है। अगर आपको दोबारा अगर रिजल्ट करना है तो अभी से लगना होगा, और लगना होगा तो कैसे लगना होगा? सब्जेक्ट पे पकड़ बनाना होगा। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है, और बहुत समय चला गया है सोचने में, अब तैयारी करने का वक्त है। अगर आपको केमिस्ट्री की तैयारी करनी है तो केमिस्ट्री का 3 पार्ट होता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, है ना। तो बच्चों को सबसे जो दिक्कत होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तो बच्चे कुछ रट सट के काम कर लेते हैं। जो नीट के बच्चों को सबसे अधिक दिक्कत होता है वो सब्जेक्ट है, वो फिजिकल केमिस्ट्री और वो फिजिक्स है। और फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा करना है तो आपको बेसिक मैथ आना चाहिए, जैसे लॉगरिथम आना चाहिए। अगर आपको बेसिक मैथ आता है, और सबसे बड़ी बात है ना, बच्चे कॉन्सेप्ट पे कम फोकस करते हैं, उनको बस लगता है कि देखो रिपीट। ड्रॉपर के साथ सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, वो पिछला बार 150 मार्क्स लाया टोटल, लेकिन उसको इस बात का ईगो रहता है भैया मैं तो थर्ड ड्रॉपर हूँ। थर्ड ड्रॉपर से क्या हो जाएगा? जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे, तुम्हारे अंदर डेप्थ नहीं होगा, थर्ड के आगे एक और ड्रॉपर लगा दोगे, तुम्हारा रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट उस दिन होगा जिस दिन तुम्हारे अंदर कॉन्सेप्ट आएगा, डेप्थ आएगा। लेकिन आजकल के बच्चे क्या है, उनको सिर्फ सिलेबस खत्म करने का पड़ा रहता है, सरफेशियल टच पढ़ लिए। अगर आपको सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सब्जेक्ट पे पकड़ कैसे होगा सर? जैसे सपोज करो हमको एक आयनिक इक्विलिब्रियम एक चैप्टर पढ़ना है, तो अगर आयनिक इक्विलिब्रियम एक चैप्टर पढ़ना, हमको तो पढ़ना आयनिक इक्विलिब्रियम है ना। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में सपोज करो हमको पढ़ना है बफर सॉल्यूशन। हम आपको एक अगर हम एग्जांपल दें बफर सॉल्यूशन का, अगर हम एग्जांपल दें, जैसे सपोज करो कि तुम अगर बोलता कि एक बफर सॉल्यूशन है 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 m एसिटिक एसिड और 50 मिलीलीटर ऑफ 0.1 m का मिक्सचर है। देखो क्यों नहीं फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन बनता है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन बनाने का एक सर्टेन डिफिनीशन, सर्टेन फार्मूला नहीं है। ये मिक्सचर बफर भी बना सकता है और मिक्सचर सॉल्ट भी बना सकता है। इस अगर ये बफर बनेगा तो बफर का कॉन्सेप्ट लगेगा, और यही मिक्सचर, सेम मिक्सचर, अगर यही एसिटिक एसिड और NaOH का मिक्सचर आ गया तो सॉल्ट भी बन सकता है। बच्चे रट क्या, इसमें आप ये नहीं रट सकते हो कि एसिटिक एसिड और NaOH का मिक्सचर बफर बनाएगा। आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि देखो भाई यहाँ पे एसिटिक एसिड है, अगर इसका मिल इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड अगर हम